फूटा ओ ये बोलिया करो झाड़ झाड़ इसको आप क्या बोलते हो? औसत है। अच्छा अच्छा हाँ। किसान साथियों यह है कौन सी है मास्टर जी? ये बंसी है जी। बंसी। किसान साथियों मास्टर जी की यह फसल की गेहूं की जो फसल है यह है बंसी। और इसमें भी दाने देख लो पक, इसमें तो दाने पक गए मास्टर जी। देखो जी हाँ दाना की चमक देखो, लंबाई देखो आप। लंबाई तो बहुत ज्यादा है जी इसकी। ये देखो ये बंसी खासियत है जी। बंसी कहते हैं भाई जिसने बंसी खा ली वो बंसी खाओगा। अच्छा जी। और कि में नहीं खाओगा। के बात जी इसमें इतने गजब के गुण हैं जी, बस ये पूछो ही ना आप। ऐसे गुण बताओ। ये आपको ये कणक है जी, गेहूं नहीं है। इसका रंग देखिएगा सुनहरा है। अच्छा जी। आटा सुनहरा। अच्छा जी। स्वाद मिस्से जैसा और खाने में बड़ी स्वाद। आपका पेट में अफारा नहीं आओगा। एक रोटी फालतू को खाओगे जब भी आपका पेट भरेगा सो कौन दिखा जी करा और खा लियो। दलिया तो ऐसा बनता है, हलवा फेल है। हलवा भी फैल जी। बिल्कुल हलवा फेल है। चूरमा इसका गजब का बनता है। अच्छा जी। पूछो ना आप इसके गुण। जो बंसी खाता है वो बंसी खाता है। अच्छा जी। ये बंसी है जी। ये बंसी है जी। हाँ जी। तो फिर इसकी औसत कितनी आओगी जी फिर जी? इसकी औसत जो है लगभग 20-25 मन किले की। किले की 20-25 मन? हाँ जी। मेरे पास में तो 25 से 28 से फालतू मेरे पास में बंसी का झाड़ नहीं आया कभी भी। अच्छा जी। हाँ जी। और नीचे से नीचे जी पिछले बार 5 मन हुई थी। अच्छा जी। साथियों ये खेत मैंने 5 साल पहले जैविक पे लेके आया था। शुरू वाली साल भी ठीक हुआ, दूसरी साल भी ठीक हुआ। अच्छा जी। तीसरी चौथी साल जो है बहुत बड़ी फसल हुई। अच्छा इस बार फिर कुछ ठीक है। अब की बार फिर ठीक है जी। इस बार कुछ रिकवरी फिर हुई है 5वीं अच्छा साल जी। जो है। 5वीं साल में मतलब आज मुनाफा पा रहे हो जी आप? हाँ मुनाफा नहीं, मैं संतुष्टि से है कि भी झाड़ ठीक दे, औसत ठीक निकलेगी। औसत बढ़िया लग रहा है हाँ जी। 25 मन निकल जाए तो मैं काग बजाना फिरूं जी, राजी हूँ। अच्छा 25 मन में? 25 मन राजी हूँ मैं। अच्छा नाच ध्यान दो जी। हाँ क्योंकि इसका भाव 8,000 रुपए है। अच्छा जी। इसका ज्यादा है रेट इसका? बिल्कुल इसका रेट जी सीधी सी बात है जी। मुझे मेरा किला साथी का 60 मन किले का है तो मैं 60 मन किला मेरा गेड़ूंगा पीछा में। ठीक बात है जी। पीछा में तो गिरना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ। बिजली वही करना है। हाँ, अगर ये मेरी हो जाती है 30 मन ये 7,000 में दे दूंगा। अच्छा औसत जितनी भी कम ज्यादा आगे तो भाव नीचा कर दूंगा। भाव नीचा कर मुझे मेरा खेत उसके रासायनिक के वाले किसान के बराबर किला लेके जाना, सीधी बात मेरा फार्मूला ही है जी। ठीक बात है जी। हाँ तो इतना चाहिए भी है जी। इतना बस खेती वाला किसान तो ऑर्गेनिक खेती करे। दुआ करो कि मेरा 30 मन हो जाए, मैं 7,000 भाव कर दूं। ठीक बात है जी। हमारी तो दुआ यार रहे जी भगवान तब किसान ती मतलब घाटा नहीं आने दे, मुनाफा दे जी। देखो जी हो जाए तो अच्छी बात है। बाकी या 25 मन की लगी होगी, 20-25 मन की लगी होगी, उस हिसाब से इसके भाव होंगे। चलो फिर और दिखाओ जी। अब और दिखावांगे साथियों नमस्कार। आज फिर आपके सामने प्रस्तुत हो यहाँ मेरा नाम संजय पुनिया, पुनिया ऑर्गेनिक फार्मिंग सोल्यूशन में आपका स्वागत है। आज मिलावांगे एक ऐसा किसान था जो ऑर्गेनिक खेती करे बहुत साल है। मास्टर जी राम राम जी। चल जी ठीक ठाक हो जी। अच्छा मास्टर जी आपका नाम क्या है जी? मास्टर सुरजीत कहते हैं मुझे। अच्छा सुरजीत मास्टर जी। तो ये जो आपने घास खड़ा कर रखा है पूरे बोनी थी फसल, तो ये आपने घास क्यों क्या दिया जी? इसमें नुकसान क्या दिखे जी? मेरा मकसद है इस खेत में बाग लगाना। बाग लगाना जी। मैंने नींबू लगा रखा है, आपके पीछे माल्टा है। अच्छा जी। दोनों पौधे बताओ स्वस्थ है या अस्वस्थ है? ये तो हरे भरे दिखा जी। और ये घास भी स्वस्थ है कि नुकसान है? यो भी स्वस्थ है जी। कि मैं कब है कि इनने यो के कह सकता है, यो कि मैं कह सकता जी। नहीं बताओ। अब किसान क्या करता है भी खेत साफ सुथरा होना चाहिए। हाँ क्या करेगा बेटी, क्या काटेगा? ठीक बात है जी। खेत में घास नहीं हुआ तो कड़ा होगा, सड़क पे होगा के ना घास तो खेत में होगा। खेत में इसमें जिस खेत में साथियों घास होगा वही अनाज होगा। ठीक बात है। जहाँ घास नहीं होगा नहीं वहाँ अनाज भी को नहीं होगा भाई। हाँ यह तो बात ठीक हो जी। तो जी यहाँ मेरा मकसद था बाग। मैंने यहाँ आलू भी ले लिए, सब्जी ले ली, प्याज भी ले लिए। और अब इसके अंदर जो है घास खेला मैंने के हुए है। अच्छा तो यो घास है आपने कदे मारन की कौन सोची भाई पेस्टिसाइड दवाई लिया किसने मारते हैं? इसने क्यों मारू जी? मैंने कैसे दायो? अच्छा जी। मैंने सीधा कौन तो क्यों मारू मैं? तो आपने नोक लगा तो भाई खेत घास तो भर गया भूंडा लगा है मैंने इसमें आपने भूंडा लगा मन तो बहुत अच्छा लगा। बाज गया हूँ बट्टू दड़ा में 40 किलोमीटर। अच्छा अच्छा आपने बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा। खुश हो जी। खुश हूँ। तो ये कुछ आप पेड़ पौधे के बारे में बताओ जी। किसान ने जो पेड़ पौधे लगाए मैं कहूँ अधिक किसान साथियों खेत में जितने अधिक पौधे होंगे, हम कई बार कहते हैं जी कि पौधा हमारे खेत में फसल को होने नहीं देता। अच्छा जी। भाई होने पौधा के कवे है? जंगल में जाके देखो। जंगल के अंदर छोटा सा पौधा भी है, उसके ऊपर बड़ा भी है, उसके ऊपर बड़ा भी है और बड़ा सारा पेड़ भी है। अच्छा जी। सभी के सभी छोटे वाला पौधा जो अपना फल देने लग रहा है, बीच वाला फिर फल देवा है, ऊपर वाला फिर फल देवा है। कोई किसी ने कि कंधा को नहीं। तो खेत में साथियों जितने हमारे पेड़ पौधे होंगे उतने ही हमारे खेत में जीव जंतु ज्यादा होंगे। अच्छा जी। जीव जंतु ज्यादा होंगे तो चिड़िया है, तितली है, भीड़ है, ततैया है, जो भी है पक्षी है वो पक्षी होंगे, वो मांसाहारी, लगभग पक्षी मांसाहारी है। अच्छा जी।
अगर वो हमारे खेत में उनको बैठने की जगह देंगे, आएंगे बैठेंगे, ठीक बात है। तो उनको भोजन चाहिए। भोजन वो अपना लट है, सुंडी है, कीड़ा मकोड़ा जो हमारे फसल को नुकसान करता है उसको वो चुग के खा लेंगे। तो मेरे तो हेल्पर है वो। ठीक बात है जी। उनकी हेल्पर के लिए पेड़ चाहिए, पेड़ होंगे तब आगे बैठेंगे। किसान साथियों, पेड़ पौधे देख लो, हर डोला पर लगा रखे हैं, जिसे मेड बोलिया कर हरियाणा में। मेरे सारे खेत के चारों तरफ जो मैंने रास्ता छोड़ रखा है। अच्छा जी। पुनिया जी, आपने जहाँ से मेरे खेत में एंट्री की है वहां से आप गाड़ी में बैठे बैठे मेरे सारे के सारे 25 एकड़ खेत में घूम के आ सकते हो। हाँ, पेड़ और पौधे हर एकड़ आप देख सकते हो। मैंने बफर जोन छोड़ रखा है। बफर जोन से मतलब होता है साथियों, दूसरे के खेत का अड़ंगा कहो या माल कहो, मेरे खेत में नहीं आवे, मेरे ना माल उसके खेत में नहीं जावे। मैंने 15 फुट की जगह छोड़ दी। उसके बाद मैंने पेड़ लगा दिए उसको, यानी कि उसकी हवा पानी स्प्रे को सबको मेरे बफर जोन रोकेगा। हाँ, रोका जी। मेरे खेत में उनका केमिकल नहीं आएगा। केमिकल को नहीं आओ जी। हाँ जी, मोटी चीज तो यह है, मोटी चीज यह होगी जी। हाँ हाँ, ठीक बात है जी। तो उस हिसाब से मेरा खेत मेरे मुताबिक डेवलप होने लग रहा है। हाँ हाँ। अब मेरा खेत जो है बगैर कुछ किए साथियों, मैं कहना चाहूंगा यहाँ मैं कोई भी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस नहीं करता। गोकृपा अमृतम है, जीवामृतम है, वेस्ट डिकम्पोजर है, ये है वो है, कितने भी नाम ले दो। मैं जी रेगुलर कुछ भी नहीं चलाता। अच्छा जी। कुछ भी नहीं करता। सूखा पका खेत है, मैं बो दूं हूँ और पानी आंधे फुहारा तो पानी दे दूं हूँ। अच्छा या जी। खालिया में दे दूं या फुहारा दे दूं या डिप से दे दूं। पानी दिखाऊं पानी दिखाओ पानी दिखाऊं उससे मेरी फसल होने रही है, मेरा गुजारा होने रहा है। ठीक बात मैं है। संतुष्ट हूँ, स्वस्थ हूँ। हाँ हाँ। और मेरे ग्राहक, मेरे उपभोक्ता मेरे भगवान है। मैं सभी को कहता हूँ आपके माध्यम से, पधारो हमारे खेत में। ठीक बात जब तक पुनिया जी आपको किसी ने बताया होगा, मुझे नहीं पता किसने मेरे बारे में आपको बताया है। आप जब आगे मेरा खेत देखोगे, आप खेत में देखने के बाद में ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि इसमें रसायन है, केमिकल है कि नहीं है। आप फैसला करो। अच्छा जैसा भी है खेत आपके सामने है। और मैं कितना ही कहूँ भी, मैं गेड़ा कोनी आपने खुद ने बरा पड़ जाए कि मैं गेड़ रखा कौन गेड़ रखा। ठीक बात है जी। तो वो फैसला आप लोग करो। ये खेत और फसल आपके सामने है। मेरे उपभोक्ता जो है अनाज में से लेना चाहते हैं, बीज लेना चाहते हैं, उनसे निवेदन है कि खेत में आओ, मेरे खेत में पधारो, खेत देखो, मेरे पड़ोसी से पता करो मैं कैसा काम करता हूँ। आपकी संतुष्टि हो तो अनाज और बीज वगैरह वगैरह ले, जानकारियां ले, मैं उपलब्ध रहता हूँ। किसान साथियों, सुरजीत मास्टर जी का एड्रेस भी बतावांगे। और उससे पहला भाई, मेरा मकसद एक के है भाई, किसान की ऑर्गेनिक खेती सिखानी। और मास्टर जी ने बता दिया भाई जीवामृत, और ये जीवामृत मैं प्रयोग नहीं करता हूँ। ये प्रयोग के कर है मास्टर जी भाई, यह बात जरूर पूछांगे। हाँ जी मास्टर जी। मैं प्रयोग जी लगभग तो मैं हरी खाद प्रयोग करता हूँ। हरी खाद जी। हाँ जी, मैं एक फसल पे ध्यान देता हूँ। यानी कि मेरी कोशिश रहती है कि जो मेरा अनाज मेरे भाव पे बिक जाए, अच्छा, मैं वो लगाता हूँ। अच्छा जी। तो कस्टमर की जो आप ले हुए फसल, उनकी डिमांड होगी जी, या मैं कल हाँ, अब से पहले मेरी गेहूं बुक है। अच्छा जी। तो ये पहला कहते हैं कि मैंने बंसी चाहिए है, मैं 300 चाहिए है। उनसे मैं सितंबर में पूछता हूँ, सितंबर अक्टूबर में साथियों आपको कितनी कितनी चाहिए। ठीक बात है जी। जितनी जितनी बताते हैं उससे सवाई बीज लूँ मैं। अच्छा जी। और जो बाकी नहीं लगाते कहते, उसके आयोजन में जौ या चना और फसल बोल लेता हूँ। अच्छा जी। तो उनके ग्राहक अलग से हैं। तो मास्टर जी, मतलब आप कदे किसी किसान ने या किसी ने बुकिंग कराई थी, जिसने अनाज लिया था, उसने कदे नु कहा भाई यो तो तेरा जहर है, भाई यो फाल्ट आ रहा है, भाई यो तो नाडंगा मिला रखा, तू खमे का ऑर्गेनिक खेती पर दावा बोल रहा है, मैं करूँ हूँ और आप कर दे। पुनिया जी छह चले और ऐसा है, मैं केवी के सदलपुर में बोल रहा था। वहाँ मुझे कहा जी लगा तो हम भी लेवांगे। डीपी यूरिया गेट देगा स्प्रे मारना ताना कहाँ बेरो पटा है। हाँ, कहाँ का बेरा पटा है, यह बात ठीक। मैंने कहा साथियों आप मेरे से बात करके बीज लेकर के या जो भी बीज अपने खेत में लगाओ और मुझे कह दो जी मैं ऑर्गेनिक करता हूँ। कुछ भी नहीं कर रहा, मैं आपके खेत में 2 से 3 विजिट करूंगा। अच्छा जी। आपको अपना बता दूंगा कि आपके खेत में क्या डला हुआ है, ताना क्या हुआ बेरो पटा है। अच्छा, मैंने कौन बेरो पटा खेत अपना बता दो कि मैं डल रहा कौन डल रहा है। अच्छा जी। यानी कि किसी खेत में जितना अधिक कबाड़ है उसमें उतनी ही एक्स्ट्रा कार्रवाई कम हुई है। जितना कबाड़ है, कबाड़ जिसने को आप ये हम तो इसने कहा हाँ, इसने हम कहा उस दिए पौधे। अच्छा जी। किसान कहता है कबाड़, अड़ंगा जितना अधिक अड़ंगा है उतना ही खेत जैविक है। अच्छा जी। जितना खेत साफ सुथरा है, किसी ये पड़ोसी रहा इसके खेत में गेहूं बथुआ दिखेगा आपने ना, कोई भी एक भी डाले। कैमरा वाले भाई से कहूंगा दिखाओ भाई, कहीं भी खेत हरा दिखता हो तो देख लो, दिखा देख लो। और परली साइड घुमा दे, सुरजीत सिंह का खेत में घास दिखा दे, परली साइड जूम करके दिखा दे भाई, घास देख लो भाई। अब वीडियो साइड मारू तुम्हें यो पावर के यो आपने घास पावे को नहीं जी, तो मैंने ये लेना को नहीं आवे, मारना को नहीं आवे, सारी चीज आवे मैंने। पता है परंतु नहीं, बस यही है, ये मेरे साथी हैं,
हर घास इसकी जड़ें मुझे नाइट्रोजन देने लग रही है। अच्छा जी। खेती हम नहीं करते पुनिया जी, खेती करता है बैक्टीरिया। अच्छा जी। जब तक बैक्टीरिया को हम खेत में डेवलप होने के मुताबिक वातावरण देंगे तब वो डेवलप होगा और वो खेती करेगा। हमारे तो मन में होता है किसके नीचे जो है ना, इस कबाड़ के नीचे जो है ना, वो चीज है खेती करने वाली। या देखो या क्यों होने लग रही है, मतलब यो घास गेड़ा था आपने, मतलब आप या नमी करते है, मैं कही करा इसमें। अच्छा जी। या करता यो घास छोड़ जाता तो फिर ये नमी रहेगी। हाँ नमी डाट गया यो। अच्छा जी। हाँ ठीक बात है जी। इसने यो पौधा जो गवार पट्टा का इसने नमी पाएगी जी। हाँ इसने पाजेगी। ये जमीन देखो कितनी भुरभुरी हो रही है। हाँ ये तो देखो आपकी जमा मुलायम हो रही है, ये तो देख लो। हम्म। अरे इसे मरे को माइक्रोब पाजेंगे आपने। अच्छा जी। हम सब ये देखो ये खेती करनी है, ये है हमारे दोस्त है, ये दोस्त रहे, ये फिर रहे, ये सारे फिर रहे हैं। देख ले ना तो ये नुकसान पहुंचाते, ये देख लो कदे इनने नुकसान पहुंचाया मास्टर जी। इनकी क्या हैसियत है जी। अच्छा इनका नेचर नुकसान करना, कोई इनका नेचर है फायदा करना। अच्छा जी। तो आपने कदे देखा कि जिसने मतलब आप इन फायदा कर दे। फायदा तो जमीन नरम तो इन्होंने करी है। जमीन तो देखो आप तो कर कौन सकते। हाँ, इनने करी है। तो इन्ना सब कुछ है। इसके लिए ट्राई करनी है साथियों। आप जहाँ आपका खेत का प्रस्ता है जिसपे आप कई साल से आ जा रहे हो, अथड़ी जैसा पक्का है, ये तारकुल जैसा पक्का है, वहाँ आप एक कचरे का ढेर लगा दो बड़ा सारा। ठीक बात है जी। ना वहाँ पानी जाएगा ना और कुछ काम होगा। आप उसको 3 महीने बाद हटा दो सारे को। अच्छा जी। उसके बाद आप उस जमीन को देखना जो नरम थी, बिल्कुल सख्त थी, वह कैसी होती है। वहाँ उसके नीचे जब आप हटाओगे तो वहाँ आपको नमी भी मिलेगी और जमीन नरम भी मिलेगी। अच्छा जी। तो वो कौन काम करके गया? ना तो पुनिया जी आप करके आए, ना मैं करके गया, ना कैमरा भाई करके गया। हाँ ठीक बात है। इसने करा भाई फिर वो मतलब कुछ ना कुछ सूक्ष्म जीवाणु ने करया सारा सौदा जो मित्र की था अपने दिखा के देखो ना, वो अपन दिखे मांगा आपसे ना फिर अपना तो अपना काम था वो ढकना था, घास घेरना था। हमें जमीन को नंगी ना छोड़े। आसिफ शरीफ कहते हैं आप जमीन को नंगा छोड़ के बैक्टीरिया को ना मारो, उसको पनपने के मुताबिक माहौल दो। ठीक बात है जी। अगर उसको ये शर्मीला जीव है, देखो जो अपन छिड़ा नहीं छेड़ दे बात रहे हो। हाँ, यो शर्माऊ है जी। हाँ। इसको अंधेरा भी चाहिए। हाँ। और यो चाहिए मैंने मेरा काम कर दो, मैं डिस्टर्ब ना करो, नमी भी दे दो, ठंडक भी दे दो। मैंने छिड़ना, मैंने एसी में रहने मेरा एसी अपना बना दूंगा। यो एसी बनाया गया था आपका, अपना एसी बना के ठाठता रहो। ठीक बात है जी। ऐसा से नहीं कुछ छाया में है, वहाँ भी उनके नीचे भी नहीं हो पाओगे आपने। तो उनकी तो एसी है यहाँ घास फूस जी। यानी कि जीव को हवा और माहौल चाहिए। ठीक बात है जी। जीव पनप जाता है, वही खेती कर रहा है। इसके अंदर इन पौधों में जो आप देख रहे हो पुनिया जी, आपके पीछे जो पौधा है इसमें ना तो मैंने कोई डीएपी डाली है, ना कोई यूरिया डाली है, खड्डा खोद के भी खाद कौन डाली। अच्छा जी। नींव लगा रखा है, मतलब खड्डा खोद के गोबर का नक्की में को नहीं, पौधा धर रखा है। पौधा धर दिया जी। हाँ पौधा धर दिया और ढक दिया, जो ड्रिप सालजे है बस। ड्रिप भी खाली पानी साले है। तो आपने फिर गोबर खाद की जरूरत कौन पड़ती जी? देख लो यो कवे के, यो तो कौन कवे, इसकी रंगत के कवे है, इसकी रंगत तो नुका मन तो फूल पैदा मिल रही है, फिर कुछ ना कुछ पोषक तत्व मिले। पंगे क्यों रहा? हाँ इसका जो पौधा जो अपना हरियाला इतना दिखाई दे रहा है, एक बार दिखा भाई, उड़न आ जाओ। किसान साथियों देख लो, जो यूरिया डीपी गेड़ रखा है इसका है, इतना हरा भरा दिखा है, और इसका बराबर में गेड़ा के मास्टर जी ने पूछा, मास्टर जी एक बार दिखाओ। ये कसरा बस यो मैं इसको मल्चिंग कर रखे, मन ढक रखे है, इससे मल्चिंग कर दिया, आपने कर दिया। देखो अच्छा जी, ये रहा, इसके नीचे यहाँ नमी है, इसके पौधे नीचे नमी है। हाँ पूरी नमी है जी। किसान साथियों देख ले, पूरी नमी है और घास फूस गेड़ दिया, ये मल्चिंग हो गया। जमीन देख रहे हो, उरन दिखा भाई, उरन दिखा। ये देख लो भाई, मित्र कीट रहे, ये देख लो मित्र कीट इसके जड़ में बैठे हैं अपना, कोई दुश्मन कीट नहीं आ जाए। ये देख लो ढक रखे हैं। इस वक्त जो नींबू वर्गीय पौधे हैं लगभग उनके ऊपर एक सुंडी आई हुई है। अच्छा जी, देख लो जी, इस पारी हो तो नहीं सुंडी तो सींग आई जी, छेड़ते सींग मारे हैं, पत्ते खावे हैं। हाँ पत्ते खावे सुंडी, इसके खा रखे हैं, आ रहे हैं तो बता दो इसके नहीं किसी पौधे के देख नहीं कर रखा है। इसमें भी देख लो कोई भी सुंडी नहीं है, पत्ता एक एक चीज दिखा दे। ये है भाई ऑर्गेनिक खेती। या ऑर्गेनिक खेती कौन जी आप तो, या फिर प्राकृतिक खेती? हाँ कुदरत खेती है या प्राकृतिक खेती। साथियों मैं कुदरत खेती अभियान हरियाणा का
कार्यकारिणी का मेंबर हूँ उनके। अच्छा जी। डॉक्टर राजेंद्र चौधरी के साथ में काम करता हूँ। ज्ञान विज्ञान समिति और किट साक्षरता मिशन हिसार उनके साथ में काम करता हूँ। आशीष सिर्फ के साथ काम करता हूँ। इसके अलावा मुझे जहाँ भी कोई चीज अच्छी लगती है मैं हर उस किसान से कुछ न कुछ सीख के आता हूँ। आज अच्छा आपसे जी। पुण्य जी कुछ सीखवानी कौन छोड़ूं, अच्छा बाता जी। बाता में ले लूंगा। मेरा जो अच्छा जी। अच्छी चीज पाओगे वह ले लेंगे। हाँ। कि मैं आपने ठीक लगा मैं तो ले लियो, ठीक बात है मेरी जी। जो बेकार बात है मेरे तो छोड़ दियो और जो अच्छी लगा वो ले जी और किसानों ने बता दियो जी। ठीक बात है जी। किसान साथियों में तो ज्यादा ज्ञान है, मास्टर जी ने तो बहुत साल हो गए, मैं तो इब्बे लग गया था 3 साल हो गए मैं तो ऑर्गेनिक खेती करते हैं। मास्टर जी ने बहुत ज्यादा ज्ञान है। और इब एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर जरूर देवा, कोई भी किसान भाई ने जरूरत हो और कोई भी फसल की जरूरत हो या कुछ ज्ञान लेना हो और कुछ बाग लगा रखा है वो बाग के बारे में जानकारी लेनी हो तो कॉन्टेक्ट नंबर और एड्रेस जरूर देवा, खेत में के मिल भी सको हो मास्टर जी तक। हाँ जी मास्टर जी। साथियों मेरा खेत है, आप नेशनल हाईवे 9 नंबर से जब आप दुर्जनपुर बीएसएफ पार करने के बाद में आते हो तो एक जगह है, प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर है काजला धाम। अच्छा जी। तो हनुमान जी के सामने मैं रहता हूँ, मेरे सामने हनुमान जी रहते हैं। तो आप तो भगवान का मिशामी हो गए जी। दोस्त है अपना दोस्त है। अच्छा भगवान जी दोस्त हो गए। ये आपने तो जगह जो ली है ना या मेरे तो बड़ी पसंद आई। कोई कुदरत की मेहरबानी है जी। ये तो सीधे भगवान के दर्शन हो जाए, सवेरे सवेरे आओ खेत में या उठते शायद पहला भगवान के दर्शन फिर भगत हनुमान जी छेड़ा जी कई दिन तक मुझे हनुमान जी मैं तो राजा नहीं तो मैं भी चला जाऊंगा। मैं कम जाऊँ हनुमान जी ज्यादा हुआ है। हाँ हनुमान जी ज्यादा आवा जी। तो ये एड्रेस और फोन नंबर बता दो। तो साथियों एड्रेस तो धाम के सामने है, बड़ी प्रसिद्ध जगह है। आप नेट पे सर्च कर लो राम भक्त हनुमान मंदिर काजड़ा, आपको लोकेशन मिल जाएगी। या लिखो आप बना जी का खेत नेट पे गूगल पे, आपको मेरा खेत की लोकेशन मिल जाएगी। इसके अलावा कांटेक्ट करने के लिए मेरा नंबर है 98 123 23 414। हिंदी में है 9812323414। अच्छा जी एक बार और बोल दो। अंग्रेजी में है जी 98 123 23 414 और हिंदी में है 9812323414। तो सुरजीत मास्टर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, इतना टाइम दिया। शुक्रिया आपका, आप आए और किसानों का भला करो, आप किसानों को सिखाओ। परंतु साथियों माध्यम से कहना चाहूंगा लंबा चौड़ा काम शुरू मत करो। अपने खाने के लिए अपने घर के लिए आधे एकड़ में 1 एकड़ में 2 कनाल में 4 कनाल में वहां से शुरुआत करो। अगर आप लंबी चौड़ी खेती कर लोगे आपका अनाज बिकेगा नहीं। आप फिर मेरे जैसे लोग को इंसान को गाली निकालोगे नहीं, ऐसा नहीं। आप अपने खाने के लिए सबसे पहले कम दूरी में कम इलाके में अपनी खेती करो। आपको ग्राहक मिलते हैं तो बढ़ा दो, वरना खुद स्वस्थ खाओ और स्वस्थ रहो। ठीक बात है जी। तो किसान साथियों ई लेवा हम मास्टर जी इजाजत, अगली बार फिर एक ऐसा किसान तक मिलाऊंगे जो जैविक खेती करा है। मेरा मकसद एक के है भारत का किसान थी जैविक खेती सिखानी, रासायनिक खेती छुड़वाओ न हो, क्योंकि धरती होगी बंजर। धरती में जो सूक्ष्म जीवाणु है वो है, जो रासायनिक कीटनाशक दवाई है वह गेड़ गेड़ के किसान ने मार दिए हुए सूक्ष्म जीवाणु और वह मना बचाने हैं। अगर धरती माँ बच गई तो खेती रह जाएगी जिंदगी भर। अगर धरती माँ के जो बच्चे हैं सूक्ष्म जीवाणु वे दिए मार तो धरती हो जाएगी बंजर और मेरा किसान हो जाएगा फिर टोटम है। और टोटम आने के बाद मेरा किसान कर लेगा आत्महत्या। मैंने वो आत्महत्या रोकनी है और मेरी भारत माता और जो मेरी भारत धरती माता है वह बचानी है। मेरा मकसद यो है। और आज तक मास्टर जी का धन्यवाद करूं दोबारा फिर। मास्टर जी धन्यवाद आपका जो इतना टाइम दिया जी। शुक्रिया जी और धन्यवाद किसान साथियों, अगली बार फिर मिलावांगे ऐसा किसान था। धन्यवाद, जय हिंद।